हाँ प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन में अगली दो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स मान लीजिए या साइन मान लीजिए, अगर एक्सपोनेंशियल एंड साइन और कॉस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना हो तो ई क्या है कि चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो वो तो एक्सपोनेंशियली रहता है। कॉस है, चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो, साइन से कॉस, कॉस से साइन, साइन से कॉस, कॉस से साइन, ये दोनों ही हटने वाले नहीं है, इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है। हाँ, कॉस पहले साइन फिर कॉस के दोबारा आ जाएगा जो निकालना है। ऐसी कंडीशन जब वही चीज़ दोबारा आ जाए तो ऐसी कंडीशन को पहले आई एज्यूम कर लो। लेट आई इज इक्वल उस वक्त करना शुरू कर दो। दूसरा आयला या आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट, आई एल ए टी ई एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला लास्ट फंक्शन है। पर क्या है कि अब तो वो जिस कारण से हम फर्स्ट फंक्शन को चूज करते थे वो तो अब काम आएगा नहीं, क्योंकि हटने वाला तो कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप कोई सा फंक्शन मान सकते। तो अच्छा एक्सपोनेंशियल को मान्य कर लो बस। तो मैं मेन मकसद तो हो ही गया। अब सीधा क्वेश्चन समझाता हूँ सीधा। क्या है मेन पॉइंट? वही चीज़ अगर रिपीट हो रही हो तो आई एज्यूम करके शुरू हो जाओ बस। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आई मान लिया पहले हमने ई रेज पावर ए एक्स, ई रेज पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इंटू कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन ई रेज पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन बी एक्स अपॉन, ओके, माइनस इन इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज पावर ए एक्स इंटू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन बी एक्स अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ये ए अपॉन बी बाहर ले लीजिए और बचा ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस इन इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू ए और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बाहर निकल जाए तो प्लस बन जाएगा साइन का कॉस बी एक्स अपॉन बी डी एक्स। केयरलेस मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट बना देगा पहले। ई रेज पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इसके अंदर इंटू कर लो, ये माइनस प्लस मिल जाएगा, प्लस हो गया और ए अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ए अपॉन बी स्क्वायर और ई रेज पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ओके, परसन गया, ए अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ई ए पर ई आ गया, फिर इसकी इंटू इसमें करो तो माइनस मिल जाएगा, माइनस ए अपॉन बी की इंटू और वहां से ए अपॉन बी बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस आ गया, ए अपॉन बी भी आ गया और ए अपॉन बी भी पकड़ गया। अब क्या बचा? इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, यानी कि आई। इसके बाद जो बचा वो आई है जो हमें निकालना है। इधर ले आओ, आई है यहाँ पे और वो प्लस हो गया इधर आके, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। ठीक है, और यहाँ जो बचा इसमें ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर है, ई रेज पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर बी से गुणा भाग कर लेंगे, ए ई पावर एक्स अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा बी साइन बी है, और यहाँ तो ई पावर एक्स अपॉन बी से बाहर चला गया, ए कॉस बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आई तो कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स में ले लिया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और सिंपल कर लो, देखो कोएफिशिएंट कुछ सिंपल कर लो, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू सो आई इज इक्वल टू, इसको कौन हो गया, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। प्यारे बच्चों, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ बैठ के धाड़ तक पूरी एक्सरसाइज उन्होंने कर दी थी, केवल एक क्वेश्चन पूछा था बस। तो लगता है शायद आपको कहीं वैसे आपको दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ा जोर दोगे तो उन्हें भी हल्का सा इसरा मिलेगा, उन्होंने कर लिया था अपना। क्वेश्चन नंबर 7, ई रेज पावर एक्स साइन स्क्वायर, उन्होंने कहा कि सर ये नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता रखा 6 के 6 स्क्वायर और 6 के 6 साइन कांस्टेंट से डरने की जरूरत नहीं। आप अगले स्टेप में 2 से गुणा भाग करके इसको लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, और फिर ई पावर एक्स से दोनों में इंटू हो जाएगी, जो बाद वाला आएगा ई पावर एक्स कॉस 2x उसको आई मानना सिर्फ, और उसको अलग से कर देना इस तरह से, और सबसे लास्ट में 100 गिवन इंटीग्रेशन फिर उसमें आई की वैल्यू पुट कर देना। फिर भी नहीं आएगा तो ग्रुप में डाल देना, सर ये क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, और क्विज में केवल 11 क्वेश्चन है और एक मैं कर चुका हूँ, 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सुन लें, केवल फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन के अंतिम फॉर्मूले हैं, इसका कोई और फॉर्मूला नहीं आएगा। उन फॉर्मूले को नोट कर लें, और सबसे लंबे फॉर्मूले यही है, सबसे आखिरी भाग है और सबसे लंबे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, देयर इज नो एनीथिंग इन डिनोमिनेटर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज डिनोमिनेटर होती फिर तो साइनस एक्स बनेगा था हम लोग। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है।
हाफ एक्स सेम ए स्क्वायर माइनस, इतना समय आएगा या सिस्टमेटिकली हो जाएंगे। हाफ एक्स सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ एक्स सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आता है ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। ये साइन से संबंधित अगर अपन में होता तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बाकी के लॉग एक्स प्लस आता था, याद करो, लॉग एक्स प्लस सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, इसके लिए प्लस आएगा, साइन इनवर्स वाला पोर्शन प्लस आता है, बाकी प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इस बात को दोबारा सुन लेना कि उन्हें कैसे कैसे इन फॉर्मूलों को लिखा, इस तरह ये याद हो जाते हैं बच्चों। और कुछ नहीं, क्वेश्चन बेहद से भी ज़्यादा आसान। ठीक है, या सीधा ऐसी सिचुएशन आएगी, नहीं तो क्वालिटी आ जाएगी अंडर के अंदर। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बस उसको इन फॉर्मूले को एक क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर भी मैं करा रहा हूँ उससे ज़्यादा कि जान लोगे। और क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, तो माइनस टेक एज कॉमन, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स कॉन्स्टेंट 1, फिर एक्स का कोएफिशिएंट उसका आधा उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, और 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस ये पोर्शन x माइनस 1 का स्क्वायर। लो जी, हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको x मान के कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 1 आता है। सो हाफ एक्स, एक्स की जगह x माइनस 1, हाफ एक्स सेम अंडर रूट, ये सारा सेम यही तो है, कुछ बाहर तो निकाला नहीं कॉमन, वही है 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स सेम प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x is x minus 1 upon a is 2 and plus c plus c प्लस सी प्लस सी। ठीक है, 2 दूनी 4। अगले स्टेप में हाफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट दिस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी इज द। लो जी, हैं क्वेश्चन। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इस वाली बुक में 16 क्वेश्चन इसमें एक कर चुके हैं, 15 बच्चे हैं। तो आप आराम से, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ आराम से इन सारे क्वेश्चन को उड़ा दो। जय हिंद।